नमस्कार। कोरोना वायरस से दुनिया अभी बाहर ही आई है, तब कोरोना के जैसा ही एक खतरनाक वायरस फिर से आ चुका है जिसका नाम है एचएमपी वायरस। तो इस वीडियो में हम एचएमपी वायरस की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचएमपी वायरस क्या है। तो एचएमपी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस। उसका प्रकार है आरएनए कैटेगरी का, यानी कि हमने पहले ही उसके प्रकार देखे थे, तो उसमें आरएनए कैटेगरी का ये है। उसके बाद प्रभावी क्षेत्र जो पूरे शरीर में उसका है वो श्वसन तंत्र है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और टारगेट ग्रुप, यानी कि वो किसको सबसे ज्यादा हो सकता है, किसको संक्रमित करता है, तो वो सबसे छोटे बच्चों को संक्रमित सबसे ज्यादा करता है, बड़े बुजुर्गों को यानी कि वृद्धों को संक्रमित करता है, और रोगियों को यानी कि जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको भी वो संक्रमित कर सकता है। तो ये इसका टारगेट ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में एचएमपी वायरस की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम ये वायरस फैलना आरंभ चीन से हुआ, यानी कि जैसे कोरोना चीन से निकला था, जैसे ये वायरस भी चीन से निकला। उसके बाद मलेशिया में कुछ बच्चे इससे संक्रमित हुए। मलेशिया से फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक में बेंगलुरु में भी 2 बच्चे के केस इस वायरस से संक्रमित देखने को मिले। और उसके बाद पश्चिम भारत में गुजरात में अहमदाबाद में भी एक शिशु का केस इससे संक्रमित हुआ। और अभी भारत में विभिन्न प्रांतों में उसके फैलने की संभावना बढ़ रही है। तो ये वर्तमान में एचएमपी वायरस की स्थिति है। अब हम देखते हैं एचएमपी वायरस के लक्षण क्या है। तो एचएमपी वायरस के लक्षण, यदि सामान्य संक्रमित यदि व्यक्ति हुआ है तो एचएमपी वायरस के लक्षण सर्दी खांसी के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि उसकी शुरुआत सर्दी या खांसी से होती है। उसके बाद गले में खराश यानी कि खिचखिच हो सकती है। उसके बाद नाक बहने का, पानी या तो नाक में कफ बहने के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यदि थोड़ा बड़ा तो उसको बुखार भी आ सकता है, यानी कि बुखार भी देखने को मिलता है। ये सभी सामान्य स्थिति के लक्षण है। उसके बाद यदि ये रोग गंभीरता धारण करता है, यानी कि गंभीर परिस्थिति धारण करता है, तब सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि सांस फूलने का लक्षण दिखाई देता है, जो एक गंभीर परिस्थिति को दिखलाता है। उसके बाद त्वचा, होठ आदि नीला पड़ना, यानी कि उसका कलर बदल जाना, नीला कलर सा प्रतीत होना, ये लक्षण भी गंभीर स्थिति के हैं। छाती में कफ का जमा होना, यानी कि छाती में भार लगना और कफ भर जाना, या कफ से छाती का भारी हो जाना, ये भी लक्षण गंभीर स्थिति के हैं। और न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस होना, ये लक्षण भी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। और कभी कभी इससे आगे संक्रमित होकर मृत्यु की घटित हो सकती है। तो ये सभी एचएमपी वायरस के लक्षण हमने देखे। अब हम देखते हैं एचएमपी वायरस के संक्रामक क्या है, यानी कि वो वायरस कैसे फैलता है। तो सर्वप्रथम सीधा संपर्क से, यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है उससे सीधा संपर्क में आने से, छूने से या उसके कोई भी प्रकार से उससे संपर्क में आने से वो फैलता है। दूसरा चीज वस्तु, यानी कि उसने जो उपयोग किया है, उसके कपड़े, रुमाल या फिर उसका बेड या कुछ भी वस्तुएं जो उसने उपयोग की है, उस वस्तु को हम यदि उपयोग करते हैं तो वो फैल सकता है, यानी कि चीज वस्तुएं से भी फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति की चीज वस्तुओं से। आगे हवा पवन से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति जो छींक खाता है या खांसी लेता है, कुछ भी ऐसी परिस्थिति में जब वहां से उसके जो ड्रॉप से या तो फिर उसकी जो हवा है, उसका वायु है, वो हमसे सीधे संपर्क में आने से भी ये फैल सकता है, यानी कि हवा से भी वो फैल सकता है, वह भी पवन भी माध्यम बन सकता है उसका। उसके बाद आहार पानी से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति जो आहार लेता है जिस थाली में, उस थाली का उपयोग करना, उसके साथ भोजन करना, या उससे खाई हुई कोई भी वस्तु हम खाए, यानी कि झूठी वस्तु खाए, झूठा पानी पिए, एक पात्र में से पानी पिए, तो ऐसे सभी कारणों से ये वायरस फैलता है। तो ये हमने देखा एचएमपी वायरस के संक्रामक। ऐसे बहुत सारे और भी संक्रामक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम देखते हैं एचएमपी वायरस के निदान के बारे में। तो एचएमपी वायरस हुआ है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके निदान के लिए कुछ पद्धतियां हैं। उसमें से पहली है आरटी-पीसीआर टेस्ट, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। दूसरा है वायरल कल्चर टेस्ट, जो भी लैब में या हॉस्पिटल्स में होता है। तीसरा है मेडिकल हिस्ट्री से, यानी कि उसको किसी भी प्रकार की और बीमारी है या तो फिर और कोई इसी प्रकार का वायरस संक्रमित हुआ है, वो उसकी हिस्ट्री लेने से भी पता चल जाता है कि इसको ज्यादा संभावना है ये वायरस के संक्रमित होने की। और उसके बाद लक्षणों के आधार पर जो हमने देख लिया है, सामान्य परिस्थिति और गंभीर परिस्थिति में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, तो उस लक्षण के आधार पर
भी हम निश्चित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है। तो ये हमने देखा HMP वायरस के निदान के बारे में। अब हम देखते हैं HMP वायरस के इलाज के बारे में, यानी कि HMP वायरस का ट्रीटमेंट क्या है। तो सर्वप्रथम हम एलोपैथी की साइट पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक बताते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन में या किसी भी वायरल ऐसे संक्रामक डिसीज में, वो है वैक्सीन, जो तो अभी निकली ही नहीं है और निकलने के बाद भी वो कितनी कारगर होगी वो भी पता नहीं है। तो वैक्सीन तो उसका उपाय हो नहीं सकती है, जो सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा, एंटीवायरल मेडिसिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो उसमें ये वायरस नया है तो उसके बारे में स्पेसिफिक दवाई अभी कोई बनी नहीं है, तो जनरल वायरल एंटीवायरल दवाइयों से ही काम चलाना पड़ता है, जो बहुत जगह पर तो सक्सेस नहीं होती है। उसके बाद सर्दी बुखार की मेडिसिन जो सामान्य अवस्था में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो थोड़ी बहुत सर्दी या बुखार के लक्षण होने पर काम आ सकती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। और उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी है, वो भी ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बढ़ाने में भी वो काम आ सकती है। तो ये हमने एलोपैथी के साइड पर देखा। अभी हम देखते हैं आयुर्वेद की साइड पर। तो आयुर्वेद की साइड पर हम देखें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये वायरस से सबसे ज्यादा जो संक्रमित होते हैं वो है छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों के लिए रामबाण औषधि है वो है सुवर्णप्राशन, क्योंकि सुवर्णप्राशन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है और खास करके उसका विशेष प्रभाव कफ के रोगों में देखने को मिलता है। तो बच्चों के लिए अमृततुल्य औषधि है सुवर्णप्राशन। उसके बाद यदि बुजुर्ग बड़े यदि संक्रमित होते हैं तो उसके लिए इम्यून अर्क है, जो बहुत ही लाभदायी होता है बुजुर्गों के लिए। तो उसके बाद तीसरा जो है वो है षडंग पानीयम। जो बुखार के जैसे लक्षण देखने को मिले, टेम्परेचर देखने को मिले, तो उसके लिए षडंग पानीयम ले सकते हैं। घर के सभी जो वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं वो षडंग पानीयम का उपयोग कर सकते हैं। और जो चौथा है वो तुलसी गिलोय बूंद है। तो सर्दी खांसी जैसे लक्षण बुखार के साथ देखने को मिले, ठंड आए, ऐसे सभी जो लक्षण है उसके लिए तुलसी गिलोय बूंद उत्तम है। वो भी परिवार के सब लोग पानी में, एक गिलास पानी में 2-2 बूंद डालकर ले सकते हैं। तो ये हमने देखा HMP वायरस के इलाज के बारे में। अब हम देखते हैं HMP वायरस से बचने के लिए क्या सावधानी रखें। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बच्चों को बचाने के लिए उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है, और बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेद का एक अमृत दिया जाता है जिसका नाम है सुवर्णप्राशन। तो ये बच्चों के लिए जैसे सुवर्णप्राशन इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है ताकि वो ऐसे अनेक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बच सके, ऐसे ही बड़ों के लिए इम्यून अर्क भी दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो और वो भी अनेक प्रकार के रोगों से बच सके। उसके बाद जब किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग फैला हो, यानी कि ऐसा कोई भी जनपदोध्वंस आया हो, इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के काल में गर्म पानी पीना बहुत ही जरूरी होता है। तो गर्म पानी पिए और मास्क, खास करके जो किसी भी प्रकार का, मतलब ऐसा मास्क अभी पहनते ऐसा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा संरक्षण हमको करना चाहिए ताकि हम वो वायरस से बच सके। तीसरा हम देखेंगे कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यानी कि उससे डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि उससे जो संक्रमित वायरस है वो हम तक न पहुंच पाए। तो उसके लिए अलग अलग रहना वो बहुत ही सावधानी है, और अलग अलग रीत से एक भीड़ भाड़ में न जाना और खास करके ऐसे भीड़ वाली जगहों पे न जाना, तो ये भी एक सावधानी के लिए कर सकते हैं। और हाथ पैर वस्तुओं को सैनिटाइज करें, यानी कि हाथ पैर का जब भी उपयोग करते हैं धूली वगैरह से वो जब छूते हैं या किसी वस्तु को छूते हैं, तो उसके बाद बाहर से अंदर जाने के बाद या फिर घर पे जाने के बाद उसको अच्छी तरह से नीम, गिलोय या ऐसी किसी भी वस्तु से, नेचुरल वस्तु से बना हुआ सैनिटाइज, या तो फिर साबुन या फिर गोमय भस्म रक्षा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, हाथ धोने के लिए, यानी कि सैनिटाइज करने के लिए। तो ये HMP वायरस के में सावधानी के इतने उपाय हमने अभी बताए हैं। तो ये हमने HMP वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब ऐसा ही एक वायरस जब आया था जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस,
उस समय भी हमने ऐसी जानकारी दी थी और बहुत सारे लोगों के फोन आए थे कि उसके बुखार से लेकर सर्दी खांसी के लक्षण तुरंत दूर हो गए थे। और खास करके उस वीडियो में एक विशेषता ये थी कि उसमें वायरस की प्रक्रिया के बारे में पूरा का पूरा हमने डिटेल से बताया था। तो यदि आपको वायरस के बारे में भी जानना है तो इसी चैनल पर यानी कि शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर ही वो वीडियो मौजूद है चांदीपुरा वायरस का, जिसमें हमने वायरस के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। और ऐसे और भी वीडियो जो आयुर्वेद और अध्यात्म के संबंधी थे वो वीडियो को आप आचार्य मेहुल भाई नामक चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जानकारी के लिए हम और वीडियो में आएंगे। नमस्कार।